आज हम वॉइस का वो प्रश्न लाए हैं जो एसएससी में 2017-16 से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो आज हम इस तरह से पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही ऑप्शन को देखना है और उसका कौन सा आंसर होगा उसको सही लगाना है बिना समय गवाए। उसके लिए आपको वर्ब की पकड़ होनी चाहिए और इसको बनाने के लिए मेरे पास एक कुछ ऐसा ट्रिक है जो कि क्वेश्चन पढ़ना है, वर्ब को पकड़ना है, उसके बाद जो है उसके अनुसार आपको टिक लगाना है। तो देखिए उसको पहले जान लेते हैं कि क्या है। देखिए अगर कहीं पर भी आपके क्वेश्चन में वर्ब का पहला, पचमा या डू या डज दिखता है तो पैसिव कहे बनाने के लिए तो एक स्टेप नीचे एम इज आर खोज लीजिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा कि अगर यदि वर्ब का दूसरा या डिड नज़र आता है तो उसके लिए भी आप पैसिव कहेगा बनाने के लिए तो बाज बेयर खोजिएगा। ये याद रखिएगा, ये नियम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर यदि एम इज आर या बाज बेयर के साथ आईएनजी नज़र आता है तो इसको याद रखिए। जिस क्वेश्चन में अगर आपको आईएनजी मतलब मेन वर्ब का चौथा नज़र आ गया तो याद रखिएगा कि वही वाला हेल्पिंग वर्ब लगेगा। एम इज आर या बाज बेयर जो लगा हुआ है ना क्वेश्चन में वही लगेगा, लेकिन साथ में आईएनजी के बदले बीइंग लगेगा। याद रखिएगा फिर से कि जहाँ पर आईएनजी वाला मेन वर्ब का चौथा आईएनजी वाला नज़र आए तो सीधे वही हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद साथ में बीइंग लगेगा। याद रखना है, आईएनजी वाला में बीइंग लगाना है, वही हेल्पिंग वर्ब। अगला चलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में हैव, हैज या हैड नज़र आए उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा नज़र आए तो एक स्टेप नीचे, पैसिव वॉइस में एक स्टेप नीचे, उसके बाद वही हैव, हैज के साथ बिन लगा देना है। ठीक है, और देखिए लेकिन अगर यदि हैव, हैज, हैड के साथ बिन नज़र आए, अब वर्ब का चौथा नज़र आए थे, क्या बोले थे अभी इसमें कि जैसे आईएनजी नज़र आता है तो वही हेल्पिंग वर्ब, तो ठीक उसके बाद क्या करना है, बीइंग लगाना है। ठीक उसी प्रकार जैसे आईएनजी नज़र आता है तो वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हैव, हैज, हैड के साथ बिन के बाद बीइंग जोड़ देना है। बोले थे ना आईएनजी वाला में बीइंग जोड़ देना है, समझ गए। अब अगला क्या है कि एक ट्रिक और है कि हम इसमें ये याद रखेंगे कि जैसे ही हैव, हैज या हैड नज़र आता है तो देख रहे हैं नीचे आते हैं या ऊपर चढ़ते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस बनाते हैं, है ना, पैसिव बनाते हैं या एक्टिव बनाते हैं, हैव, हैज, हैड ही खोजना है। ठीक है, ये समझ गए। अब अगला क्या है कि ये मॉडल है। मॉडल क्या है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट। ये मॉडल है। अब मॉडल किसी के लिए चेंज नहीं होता है। मॉडल जिस क्वेश्चन में आपको अगर मॉडल नज़र आए शैल, विल, कैन, कुड तो आपके ऑप्शन में भी वही खोजना है, शैल, विल, कैन, कुड ही। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये है कि मॉडल के साथ मेन वर्ब का पहला आए तो मॉडल के साथ बी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में आंसर में मॉडल के साथ बी जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में मॉडल के साथ बी के साथ आईएनजी नज़र आए तो क्या करना है, तो वही हम बोले थे कि आईएनजी नज़र आए तो वही वाला वर्ब लेकिन साथ में बीइंग जोड़ना है। समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मॉडल के साथ हैव के साथ मेन वर्ब का तीसरा नज़र आए तो एक स्टेप नीचे उतरिए, मॉडल के साथ हैव के साथ बिन, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में मॉडल के साथ हैव के साथ बिन नज़र आए और आईएनजी नज़र आए तो वही आपको जोड़ना है कि अगर सेम वही आईएनजी नज़र आएगा तो सेम वही मॉडल के साथ हैव के साथ बिन और उसके बाद एक्स्ट्रा में बीइंग जोड़ देना है। तो क्या सीखे हम आज, हम दो चीज़ सीखे हैं कि एक स्टेप नीचे वाली बात और एक्टिव कहेगा तो नीचे, पैसिव कहेगा तो ऊपर, लेकिन जैसी आईएनजी नज़र आता है तो वही हेल्पिंग वर्ब लेकिन आईएनजी में बीइंग जोड़ना है। हैव, हैज वाला हम क्या सीखे हैं, वही हैव, हैज चाहिए। ठीक है, वर्ब का तीसरा रहेगा तो बिन चाहिए। अच्छा, आईएनजी वाला हम क्या सीखे हैं, तो आईएनजी वाला वही हेल्पिंग वर्ब लेकिन आईएनजी वाला में बीइंग जोड़ना है। समझ गए बात को। अब सीधे इसी को आधारित करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पर चले आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन है आपका कि देखिएगा यहाँ है क्वेश्चन, द मूवी क्रिटिक रोट। देखिए द मूवी क्रिटिक रोट है, रोट के माँ होता है वर्ब का दूसरा होता है, तो वर्ब का दूसरा होता है तो कुछ नहीं करना है, सीधे वर्ब को पकड़िए। अब वर्ब का दूसरा कहाँ है, यहाँ है वर्ब का दूसरा,
एक स्टेप नीचे बोले थे, दूसरा है तो बाजबेर बोले थे खोजने के लिए। ठीक है, आप पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का तीसरा होता है, तो बाजबेर खोजिए। इसमें देखिए है ना, यहाँ पर बाजबेर है, ये गलत हो गया, इसको सीधे काट दीजिए। यहाँ पर बाजबेर है, गलत है, सीधे काटिए। उसके बाद यहाँ पर बाजबेर नहीं है, गलत। यहाँ पर देखिए बाज है, तो ये आपका आंसर सही होगा। कितना आसान था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक उसी को ध्यान रखते हुए इसको भी बनाएंगे। देखिए क्या है कि द पेंटर पेंटेड द इंटायर बंगलो। देखिए पेंटेड है, वर्ब का दूसरा, डी लग जाता है ना सामान्यतः बिना हेल्पिंग वर्ब के क्रिया में, तो वर्ब का दूसरा कहलाता है। और वर्ब का दूसरा रहेगा तो हम आपको तुरंत बोले थे कि देखिए वर्ब का दूसरा है, अब पैसिव कहेगा तो एक स्टेप नीचे। ठीक है, तो बाजबेर चाहिए ना, तो बाजबेर खोजिए कहाँ है आपके ऑप्शन में। यहाँ पर इज है, गलत हो गया, यहीं से गलत हो गया, इसको काट दीजिए, सीधे क्वेश्चन पर ही काट दीजिए। यहाँ पर बाज है, इसको रहने दीजिए। यहाँ पर भी बाज है, रहने दीजिए। यहाँ पर बाज है क्या, कहीं पर इज है, गलत है, काट दीजिए। तो आपके पास बचा है बी और सी। और एक बात और बता देते हैं कि पैसिव से एक्टिव कहे, एक्टिव से पैसिव कहे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखिए वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, द इंटायर बंगला। तो द इंटायर बंगला ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो ये आगे जाएगा, तो आगे होना चाहिए द इंटायर बंगला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द इंटायर बंगला है, नहीं है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि जितने भी क्वेश्चन सब के सब पूछे जा चुके हैं, एसएससी वाला क्वेश्चन है टायर 1 का, 8 अगस्त 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, आराम से पढ़ेंगे कि राम बाज सिंगिंग, आईएनजी आ गया ना। हम क्या बोले थे कि जैसे ही आईएनजी नज़र आए तो वही वाला हेल्पिंग वर्ब रखना है, बाजबेर ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आईएनजी वाला में बीइंग खोजना है, तो खोजिए बाजबेर के साथ बीइंग। तो देखिए अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाज बीइंग, बीइंग है ना, बाजबेर के साथ बीइंग, इसको रहने देते हैं। देखिए अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाज, बीइंग है कहीं, कहीं नहीं है, तो इसको जो है सीधे काट दीजिए। यहाँ पर भी अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाज, बीइंग कहीं नहीं है, इसको भी काटिए। यहाँ पर भी देखिए बाजबेर है, बीइंग कहीं नहीं है, इसको काटिए। आपका हो गया ऑप्शन ए। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है 18 अगस्त 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड। तो देखिए द फायर सब्जेक्ट हुआ और डिस्ट्रॉयड जो है आपका वर्ब का दूसरा हुआ। तो वर्ब का दूसरा रहता है सिंपल पास्ट कहलाता है। अब वर्ब का दूसरा पैसिव कहेगा बनाने, एक स्टेप नीचे बाजबेर खोजना है। तो बाजबेर के बाद वर्ब के तीसरा खोजिए। देखिए यहाँ पर देखिए द होल नेवर है ना, द होल नेबरहुड इज है, इज आपका बाजबेर थोड़ी है, बाजबेर न बोले थे खोजने, ये गलत। यहाँ पर बाज है, ठीक है, रहने देते हैं। यहाँ पर बाज है, बीइंग कैसे होगा, बीइंग किस में होता है, जब आपके क्वेश्चन में भी आईएनजी रहता है तब, तो ये भी गलत। यहाँ पर देखिए इज है, बीइंग है, इज नहीं ना होगा, बाजना चाहिए आपको, ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन बचा बी। बहुत ही आसान है। सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी, एलडीसी, सीजीएल, ये से जितने भी सीएचएसएल वाला जितने भी क्वेश्चन सब के सब पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आप पढ़ रहे हैं इंटर में। ठीक है, और बताइए कि इंटर से ही यही ट्रिक, ये एक ऐसा ट्रिक है जो कि इसके माध्यम से कोई भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं वॉइस का। वॉइस आपको इसके बाद जो है ना बहुत ही आसान लगने लगेगा। शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, उसके बाद देखिए कि सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह से नरेशन, हर एक चैप्टर ग्रामर का मेरे पास ऐसा ऐसा ट्रिक है जो कि आपका चुटकी में जो है समाप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और आगे भी बढ़ा दीजिए ताकि सभी को अच्छा लगे। अगला क्या है कि द मेड वैक्यूम्स, देखिए द मेड वैक्यूम्स एंड डस्ट। देखिए वर्ब क्रिया यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ है, वर्ब का पाँचवा के रूप में एक और स्टेप नीचे चलना है, एम इज आर खोजना है। ठीक है, एम इज आर खोजना है, तो एम इज आर खोजिए। एवरी डे इज हाउस है ना, एवरी डे द हाउस इज वैक्यूम्ड, तो यहाँ पर तो है, तो इज तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेयर आ गया, यहीं से ये गलत। यहाँ पर क्या है, क्या भाग गया, हाँ इज आ गया, तो इज तो आया है लेकिन आईएनजी आया है, बीइंग आया है, तो आपके क्वेश्चन में आईएनजी है क्या, कहीं कहीं नहीं है, इससे भी गलत। यहाँ पर देखिएगा क्या है, हाँ बाज आया है, तो
तो हम क्या बोले थे, एम इज आर ना चाहिए, और ऊपर से बीइंग होगा क्या, तो बीइंग ING चाहिए ना। ऐसे भी तो ऑप्शन छाट सकते हो, ऑप्शन नंबर ए बचा। देखिए हम यहाँ पर ना ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस हल्का सा ये नॉलेज कर रहे हैं कि भाई इसको समझ लिए, उसके बाद जो है इसके अनुसार हम क्लियर करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन SSC का ही है, ऑनलाइन स्नातक स्तरीय टायर 1 का है परीक्षा, ये क्वेश्चन है, और 5 अगस्त 2017 का थर्ड पाली वाला क्वेश्चन है। कि देखिए घबराना नहीं है, वॉइस है, इसको ईजिली समझिए। देखिए क्या है, वाई डू यू वेस्ट मनी, तो डू डज आया ना, डू डज आया है, तो खोजिए कि डू डज कहाँ है, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए डू डज आया है ना, और डू डज के बाद एक स्टेप नीचे कह रहा है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो डू डज प्रेजेंट, तो एम इज आर वाला चाहिए, तो एम इज आर खोजिए आपके क्वेश्चन में। तो देखिए वाई इज मनी, तो इज है, इसको रहने दीजिए, इज है गलत, अब बाकी सब में इज है, तो वाई इज मनी, सभी में मनी है। उसके बाद खोजिएगा, अब पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के तीसरा होता है बिन, उसके बाद ई भी लगेगा, वेस्टेड भी लगेगा, नहीं यहाँ पर सीधे एम इज आर के साथ सीधे मेन वर्ब के तीसरा पैसिव वॉइस में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ऑप्शन को छाटिए, ये बिला तो होगा नहीं, बिन भी होगा नहीं, बिन किस में होता है, बिन देखिए किस में होता है, हैव हैज हाइड के साथ जब है ना वर्ब का तीसरा आता है तब जाकर के बिन होता है, यहाँ पर थोड़ी ना हैव हैज हाइड है। अगला है बिन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा ING वाली बात कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन में ING है नहीं है, ये भी गलत हो गया, आपका ऑप्शन सी हो गया। बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हाँ प्लीज़ गाइड मी। देखिए ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इसमें याद रखना पड़ेगा कि अगर आपके क्वेश्चन में एक्टिव से पैसिव है कहेगा ना बनाने के लिए, तो एक्टिव वॉइस में आपके प्रश्न में प्लीज़ काइंडली अगर लगा हुआ हो तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड करना होगा, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। तो देखिए यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ है, तो यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ नहीं है, गलत हो गया। यू बेयर रिक्वेस्टेड है, तो बेयर कैसे होगा, यहाँ पर वर्ब का दूसरा रहेगा तभी ना बेयर होगा। जैसे देखिए वर्ब का दूसरा है तो एक स्टेप नीचे बेयर ना होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। और कहाँ गया, सी भी नहीं होगा, तो यू आर बीइंग, बीइंग कब होता है, थोड़ा सा इतना भी दिमाग लगाइए, बीइंग होता है ING आपके क्वेश्चन में रहेंगे तब, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए से ही ए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप नहीं भी ये सब याद रखते हैं तब पर भी एक ट्रिक है। तो देखिए वर्ब का पहला, तो वर्ब का पहला एक स्टेप नीचे, देखिए वर्ब का पहला पचमा एक स्टेप नीचे, नहीं एक स्टेप नीचे कहाँ जाएगा, एम इज आर, तो एम इज आर इसी में ना है खाली, और उसके बाद यहाँ पर तो है लेकिन ING है जोड़ ले, तो आई बीइंग वाला में तो ING है थोड़ी, इसीलिए कट गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये है कि स्लो थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन हाँ पूरा बारीकी से इसी मेथड पर चलेंगे तो पूरा का पूरा बनेगा। क्या है कि आफ्टर ड्राइविंग है ना, आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड क्या है, वर्ब का दूसरा है। अब वर्ब का दूसरा जैसी नज़र आया तो देखिए वर्ब का दूसरा जैसी नज़र आता है तो पास्ट वाला को पास्ट को रखिए बाज बेयर, ठीक है, बाज बेयर खोजिए कहाँ है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर के आफ्टर बीइंग ड्राइविंग टू द हॉस्पिटल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाज है ना, तो यहाँ पर बाज लिखा हो तो इसको रखिए। यहाँ पर देखिएगा कहीं पर है क्या बाज, कहीं पर नहीं है, बी नंबर में। ऑप्शन में देखिएगा, हाँ सी में देखिए बाज तो यहाँ है, ठीक है रहने देते, लेकिन क्या है ING लिखा हुआ है। तो ING वाला हम क्या बोले थे कि यहाँ पर क्वेश्चन में भी ING होना चाहिए, नहीं है। यहाँ पर देखिए बाज है, बीइंग कर दिया है, तो ING है कहीं पर क्वेश्चन में नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2017 का ही उसी का परीक्षा SSC का ही एग्जाम है। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है, हाँ रोहन बाज नोट टोल्ड, तो देखिए बाज बेयर के बाद ING आना चाहिए, लेकिन है वर्ब का क्या तीसरा कर दिया, इसका मतलब ये खुद पैसिव है। अब बनाएगा एक्टिव, तो एक्टिव कहेगा तो ऊपर चलना है। तो देखिए बाज बेयर है तो बाज बेयर खोजिए कहाँ है, यहाँ पर देखिए बाज बेयर है ना, बाज बेयर क्या बनाना है आपको, एक्टिव। एक्टिव कैसे बनाना है, ऊपर चलना है, तो बाज बेयर के लिए आपका वर्ब का दूसरा चाहिए ना, निगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा तब ना डिड चाहिए। आपका क्वेश्चन निगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं है, असर्टिव में है, इसीलिए बाज बेयर कहेगा। तो बाज बेयर अगर है और उसके बाद वर्ब का तीसरा है तब इसका मतलब ये हुआ कि पैसिव है, ठीक है। तो आपको बनाना एक्टिव मतलब ऊपर, तो बाज बेयर के लिए ऊपर हम बोले थे ना वर्ब के दूसरा बनाने के लिए, तो वर्ब का दूसरा कीजिए बिना हेल्पिंग वर्ब के,
तो देखिए नोबडी टोल्ड है, वर्ब का दूसरा है, रहने देते हैं। नोबडी डिड, डिड कैसे होगा, डिड कभी नहीं होगा। यहाँ पर बाज हो गया, तो बाज का बाज थोड़ी रहता है, यहाँ पर क्या होगा, बाज, ये भी गलत हो गया आपका ऑप्शन ए। बहुत आसान था। हल्का फल्का वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, बिना वर्ब के नॉलेज हुए आप नहीं बना सकते हैं इसको। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। और जब ये समझ गए हैं तो आपका क्लियर है। और हाँ, इंटर वाले हैं तो ये ना सोचे कि भाई ये एसएससी का है हम क्यों जाने, अरे ऐसा ही क्वेश्चन इंटर में भी रहता है, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, द किड्स वेयर लाफिंग, है ना, आईएनजी आ गया ना, तो आईएनजी वाला में क्या बताए थे, तो देखिए क्या है क्वेश्चन, बाज बेयर के बाद आईएनजी है, तो देखिए क्या है, वही देखिए बाज बेयर के बाद आईएनजी है ना, पैसिव कह रहा है बनाने, एक स्टेप नीचे तो नहीं उतर सकते हैं, ना ही ऊपर चढ़ सकते हैं, इसीलिए आईएनजी वाला हम क्या करते हैं कि वही वाला हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, लेकिन साथ में बीइंग जोड़ते हैं। तो वही बाज बेयर रखिए और बीइंग खोजिए। क्या है यहाँ पे आपका बाज बेयर है, आईएनजी है, तो बाज बेयर और बीइंग खोजिए आपको ऑप्शन में। तो ईज हो गया गलत, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन में बाज है बीइंग है, रहने देते हैं, बाज है बीइंग है, रहने देते हैं, बाज है लाव्ड हो गया, बीइंग तो है नहीं, ये गलत, आपका बी और सी बचा। तो देखिए खोजिए, द ओल्ड लेडी बाज, बाज इधर भी, बीइंग इधर भी, लाव्ड इधर भी, यहाँ पर एट है, यहाँ पर बाय है। तो गौर से सुनिएगा, जब भी हंसा जाता है तो किसी के ऊपर हंसा जाता है, किसी पर हंसा जाता है, तो लाफ के साथ बाय का प्रयोग ना हो करके लाफ के साथ एट का प्रयोग होता है, ये याद रखना है। अब बोले हैं जहाँ याद रखने की, तो उसमें सिंपल सी बात है, याद रख लीजिए, ठीक है। लाफ के साथ एट होता है, प्रीपोजिशन बाय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये क्वेश्चन है वही एसएससी का ही क्वेश्चन है, थर्ड पाली का 2017 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनीता विल बेक, तो मॉडल के साथ है ना, शैल विल कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट आउट, है ना, शैल विल कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट आउट। मॉडल के साथ अगर यदि वर्ब का पहला नज़र आता है, तो देखिए मॉडल के साथ वर्ब का पहला, तो पैसिव बनाना है तो एक स्टेप नीचे मॉडल के साथ बी खोजिए, और मॉडल किसी के लिए चेंज नहीं होता है, तो शैल विल है तो शैल विल ही रहेगा, ठीक है। तो आपका बिल के साथ वही है ना, मॉडल है तो मॉडल के साथ बी का प्रयोग कीजिए, क्वेश्चन खोजिए ऑप्शन में। तो इसमें मॉडल है, अब बी भी है, रहने देते हैं। यहाँ पर मॉडल है क्या, कहीं पर भी बिल है, कहीं नहीं है, इसको काटिए। यहाँ पर कहीं पर भी है बिल, हाँ, तो बिल और बी है, रहने देते हैं। यहाँ पर है कहीं, यहाँ कहीं नहीं है बिल, तो इसको भी काट दीजिए। आपका ए और सी बचा। अब ए और सी बचा है तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस बनाएं या एक्टिव बनाएं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्या है ऑब्जेक्ट, 2 डजन कप केक्स फॉर द बेक, तो यहाँ पर देखिए कप केक्स है, ठीक है। तो कप केक्स जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो यही आपका सब्जेक्ट बनेगा। 4 से तो स्टार्ट होगा नहीं, ये गलत हो गया, आपका बनेगा कोजी। यहाँ पर जो है आपका नहीं रे, गलती बोल दिए हैं, यहाँ पर बेकिंग ही डायरेक्ट नहीं होगा, आईएनजी ऐसे भी तो कट सकता है ये ना, हाँ ये गलत हो गया। फॉर द बेक सेल 2 डजन, है ना, 2 डजन कुकीज़ विल बी बेक्ड बाय सुनीता, हाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 12 नंबर क्वेश्चन आपका वही है कि 21 अगस्त का ही सारा जो है 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है एसएससी वाले, ठीक है। तो बस मेथड को समझिए कि किस तरह से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या बात है कि सिंपल सी बात है, वर्ब को पकड़िए, अगर वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब पकड़िए, बिना हेल्पिंग वर्ब के क्या है, पेविड है, तो वर्ब का क्या है, पैब में ईडी लगा हुआ है, तो वर्ब का दूसरा हो गया। और जब वर्ब का दूसरा रहता है तो आपको ये याद रख लेना है कि वर्ब का दूसरा रहता है, पैसिव कहेगा तो बाज बेयर खोजना है। खोजिए बाज बेयर कहाँ है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए ईज लिख दिया है, तो जो कि ये पास्ट है तो पास्ट ही ना होना चाहिए, ईज तो होगा नहीं, बाज बेयर होना चाहिए, ये गलत। आपका कहाँ भाग गया, यहाँ पर बाज है, रहने देते हैं इसको। यहाँ पर कहीं पर भी आपको बाज है, हाँ है, इसको भी रहने देते हैं। यहाँ पर ईज है, गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेविंग है, आईएनजी होगा, हैं, मेन वर्ब का चौथा आईएनजी होगा। आईएनजी कब होता है, जब क्वेश्चन में भी आईएनजी रहेगा तब, तो हमने बोले थे। तो आईएनजी वाला नहीं हो करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, द इंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वाज पेव्ड बाय द लेबोरियस,
इस तरह से बनाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, समझ गए। और अगला चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, नहीं 19 नंबर नहीं है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही माइल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर अ न्यू जॉब। देखिए ही माइल्ड हिज एप्लीकेशन, तो देखिए माइल्ड कर दिया है बिना हेल्पिंग वर्ब के डी, तो इसका मतलब वर्ब का दूसरा है। अब वर्ब का दूसरा है तो पास्ट हो गया, तो एक स्टेप नीचे चलना है, वही बाजबेयर खोजना है। तो बाजबेयर खोजिए, यहाँ पर ईज कर दिया है जो कि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर बाज है रहने देते हैं, यहाँ पर ईज कर दिया है गलत है, यहाँ पर का है बाज है ना। तो यहाँ पर होगा क्या, तो देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, तो हिज एप्लीकेशन होना चाहिए, नहीं तो हिज एप्लीकेशन, तो यहाँ तो ही तो है नहीं, ही तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा द एप्लीकेशन या हिज एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ही ना, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। और हाँ कमेंट में न ज़रूर लिखिए कि बताने का तरीका और ये समझाए हैं कैसा आपको लगा और क्या है कैसे है, वो सब कुछ लिखिए, ठीक है, ताकि हम कमेंट को पढ़ें और जो कि हम अपने गलती को सुधार करें, ठीक है। और जितने भी क्लास 12th वाले या 11th वाले जो भी हैं, चाहे SSC CGL का जो भी तैयारी करने वाले हैं, सब के सब जो है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी कह दीजिए। धन्यवाद।